मिल रही है। सीएम योगी से मिले हैं ओपी राजभर। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। राजभर ने लिखा है कि आज 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार मुलाकात कर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्ताव यथा शीघ्र भारत सरकार को भेजने के लिए मुलाकात किया और बंजारा जाति के लगभग 2500 आबादी वाले गांव रणवीर नगर सैफई तहसील सैफई जनपद इटावा के उपेक्षित बंजारा समाज की समस्या के संबंध में भी चर्चा हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की तस्वीर भी साझा की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे ओम प्रकाश राजभर, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि जब मुलाकात हुई उस दौरान कई बातों को लेकर चर्चा भी हुई है। तो सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई है और सहयोगी राजीव सिंह हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। राजीव, जरा बताइए, शिष्टाचार मुलाकात तो हुई है लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे अहम मुद्दे जिन पर बातचीत भी हुई है। देखिए, एक लंबे समय के बाद सुबह अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान लगातार बीते कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को शामिल किया जा सकता है। लेकिन लगातार उनसे ये पूछा जा रहा था कि आप बताइए कि कब मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्या सीएम से मुलाकात करेंगे। तो वो ये लोगों को नसीहत दे रहे थे कि आप इंतजार करिए, वो जल्द ही इस तरह के आगे जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जरूर उसमें शामिल होंगे। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद आज ये मुलाकात बेहद अहम बताई जा रही है। इस दौरान हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर जो जानकारी दी है उसमें ये बताया है कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का सिफारिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने की है। और साथ ही साथ जो इटावा जिले के सैफई तहसील में बंजारा समाज के जो 2500 आबादी वाला गांव है रणवीर नगर, उसकी भी समस्याओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इसके साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर जी, तो देखिए कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं। तो बताते चले आपको यहां पर कि बंजारा जाति के लगभग 2500 आबादी वाले गांव रणवीर नगर सैफई तहसील और जनपद इटावा के उपेक्षित बंजारा समाज की समस्या के संबंध में भी चर्चा यहां पर हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने जब मुलाकात की उसके बाद उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया के एक्स पर साझा की है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडी गठबंधन के विपक्षी दलों ने जंतर मंतर पर जुटकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे। गठबंधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से सांसदों के सस्पेंशन के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया है। विपक्षी गठबंधन के दलों का कहना है कि संसद की सुरक्षा छूट पर सवाल पूछने पर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई करना निरंकुशता को दिखाता है। उधर बीजेपी की तरफ से इस पर करारा पलटवार भी किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि विपक्ष को सत्र की शुरुआत होने से इस घटना तक विरोध का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। इस घटना के बहाने विपक्ष ने सत्र को बाधित करने की पुरजोर कोशिश की है। उससे जनतंत्र और हमारे संविधान को बचाना है, यानी आज जो सत्ता में है उनको सत्ता से दूर रखना जरूरी है। अगर हमारे जो देश का चरित्र जो है एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको अगर सुरक्षित रखना है तो उनको सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है। अगर संसद में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, अगर संसद में जनता की आवाज नहीं उठाई जा सकती, अगर संसद में संविधान की अनुपालना नहीं होगी तो संसद के मायने ही क्या बच जाएंगे। फिर प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से ही देश चल सकता है। इसकी कीमत 140 से ज्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम
मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। इसमें बार बार बात करने के बावजूद भी कोऑपरेशन के बदले में तो उन्होंने ये जो उनको बहाना चाहिए था, क्योंकि 4 तारीख से जब सेशन शुरू हुआ तब इन लोगों को कोई प्रोटेस्ट करने के लिए, वेल में आने के लिए कोई बहाना नहीं मिला था। तो बहाना न मिलने के कारण तो चर्चा शुरू की थी और जो चुनाव का परिणाम आया था उन चुनाव का परिणाम भी इधर पार्लियामेंट में भी इसका असर दिख रहा था। तो एक तरह डेस्परेट थे। वहीं निलंबन और नकल मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दलित कार्ड खेल दिया। दरअसल उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने को लेकर निशाने पर आए विपक्ष को डिफेंड करते हुए खड़गे ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जाति की बात करना शोभा नहीं देता है और ऐसी बात तो मैं एक भी दलित हूं, मुझे सदन में बोलने से रोका जाता है। सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है तो जाट समाज के लोग भी माफी की मांग पर अड़े हैं और इस बीच विपक्षी नेता मिमिक्री कांड से अलग निलंबन का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पूरे विवाद को जाति का रंग दे रहे हैं। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। संविधान पद का और आपका अपमान किया है, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी, राहुल गांधी होश में। जो लड़ाई संसद से शुरू हुई थी, जिसे मुद्दा संसद परिसर में बनाया गया, अब उस अपमान की आग सड़कों तक पहुंच चुकी है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और निशाने पर राहुल गांधी हैं। चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर मिमिक्री मास्टर टीएमसी सांसद, तीनों माफी से इनकार कर रहे हैं और सफाई में निलंबन को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अब इसी इनकार पर सियासी तकरार जारी है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। यह केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक
संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। तो याद रखिए, ये केवल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति भारत की बॉडी शेमिंग नहीं हो रही है, उन तमाम बुजुर्गों की बॉडी शेमिंग हो रही है जो हम अपने घरों में देखते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति ये भाव, अब ये देश की जनता भी इनको जवाब देगी और देश का संविधान भी इनको जवाब देगा। ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो या अलायंस हो, उनके अलायंस के कई घटक दलों ने जो उपराष्ट्रपति महोदय का, जो एक किसान का बेटा है, जो एक समाज का बहुत सम्मानित व्यक्ति है, ये किसानों का भी अपमान है, उनके समाज का भी अपमान है, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान है। एक तरफ बीजेपी उपराष्ट्रपति के अपमान पर संग्राम छेड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्षी सांसदों के निलंबन पर माहौल टाइट कर चुकी है, जिसकी तस्वीर दिल्ली से आई जब विजय चौक से लेकर संसद भवन तक विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए विपक्षी दलों के सांसद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए और संसद सुरक्षा चूक पर भी सवाल दागे। एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है, हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। यानी विपक्ष मुक्त संसद की आवाज 24 तक सुनाई देने वाली है, तो 24 में कांग्रेस से बदला लेने के लिए जाट समाज भी लामबंद है, जिसकी तस्वीर शहर शहर से आ रही है और उपराष्ट्रपति के अपमान पर माफी की मांग जारी है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है ये अपमान सिर्फ उपराष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि जाट समाज का है, किसान भाइयों का है और देश की 125 करोड़ जनता का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। दोपहर बाद 3 बजे से बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी और बैठक में यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष भी शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान, सभी मोर्चों के कार्य, विधानसभा चुनाव समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।